दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सिद्धार्थ आनंद ने पूरी शिद्दत से निभाया इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का वादा। मसल और एक्शन से ही नहीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने जीता दर्शकों का दिल। मुंबई के स्टूडियो में बैठकर हॉलीवुड लेवल का एक्शन डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म में डाली जान, कूट कूट कर भरी है देशभक्ति। एरियल शॉट देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। ग्लैमर के तड़के के बिना दर्शकों को कुर्सी से रखा बांधे। पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाला ये मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखेरने वाले हैं, ये जानने की उत्सुकता तो आप लोग को भी होगी। तो चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में। फिल्म के बारे में कहे तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल है। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया, वो पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। आमतौर पर जब भी हिंदी फिल्मों में फाइटर प्लेन दिखाए जाते हैं तो ज्यादातर पायलट के एक्सप्रेशन और जेट का एक्शन मेल नहीं खाता। ऐसे सीन से रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। कंगना रनौत की तेजस में यह बात साफ नजर आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने हमें हॉलीवुड को टक्कर देने वाले एक्शन सीन दिखाए हैं। इस तरह का कुर्सी से जोड़कर रखने वाला हवाई युद्ध अब तक हिंदी सिनेमा में हमने नहीं देखा है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन चिप को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े करते हैं। इस बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वाद अनुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो या बैंग बैंग या फिर फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदारों को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर साथ हो तो जाहिर सी बात है कि फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फाइटर पर टॉप गन की कॉपी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन फिल्म देखने के बाद ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। याद है पठान में पैराशूट की जगह अजीब से पेपर रॉकेट जैसे दिखने वाले मशीन में जॉन अब्राहम और शाहरुख खान की लड़ाई, जिसके लिए सिद्धार्थ आनंद को खूब ट्रोल किया गया था। ये गलती उन्होंने इस फिल्म में नहीं दोहराई है। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स और लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। इन एक्शन सीन्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि फाइट फेक नहीं लगती। इसका श्रेय डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर्स को भी जाता है। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैटी की दोस्ती, उसकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उसका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उसकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से दिखाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर फिर एक बार दिल मिल गए के अरमान मलिक की याद दिलाते हैं। अक्षय ओबराय के संग काफी किरदारों ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है। फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले शारिब हाशमी हमें सरप्राइज कर देते हैं। अजहर अख्तर का किरदार ऋषभ साहनी ने निभाया है। अंग्रेजी में ऋषभ के सरनेम की स्पेलिंग की तरह उन्होंने निभाया हुआ किरदार भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये ऋषभ की पहली फिल्म है और उनके इस किरदार में एक फ्रेशनेस है जो लाउड नहीं है, फिर भी उसके खतरनाक इरादे हमें फिल्म देखते हुए बेचैन कर देते हैं, और यही ऋषभ की एक्टिंग की जीत है। वीएफएक्स के बिना फाइटर का एक्शन ड्रामा अधूरा है, और इस कमाल के वीएफएक्स का श्रेय जाता है प्राइम फोकस स्टूडियो को। मुंबई के स्टूडियो में बैठकर उन्होंने हॉलीवुड का एक्शन डिजाइन किया है। फिल्म के गाने अच्छे हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक विनर है। वंदे मातरम गाने का बहुत ही खूबसूरती से पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, और राहत की बात यह है कि
फिल्म में देशभक्ति दिखाने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो फिल्म में बेहतरीन एरियल शॉट का इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर वैली में फिल्माया गया ऋतिक रोशन का हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर तिरंगा फहराने वाला सीन अद्भुत है। सिद्धार्थ के पठान की कोरियोग्राफी भी सचिन पॉल ने की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की यह फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म कुर्सी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए ये फिल्म जरूर देखें। और इस बार कहानी में लॉजिक भी है।